नमस्कार साथियों, मैं गौरव राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद गौरव इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए हम लेके आ चुके हैं रीजनिंग का कमाल का प्रैक्टिस सेट जो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग आता है तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में आपको हम एक बार फिर लेके आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। तो ये रहा आज का पहला सवाल। तो प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी ये जो आपका सवाल है वो एनालॉजी का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस तरह से नींद का संबंध विश्राम से है उसी तरह से खेल का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपके सामने एनालॉजी का सवाल आए तो सबसे पहले आप पहले दो नंबर्स में पहले जो दो हैं उसमें संबंध बनाने की कोशिश करिए। जिस प्रकार से पहले दो में संबंध बनेंगे सिर्फ सेम उसी प्रकार से क्या हो जाएंगे, अगले दो में क्या हो जाएंगे, आपके संबंध बन जाएंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है। जब हम नींद में होते हैं तो क्या करते हैं, नींद किस लिए लेते हैं, विश्राम करने के लिए। नींद किस लिए लेते हैं हम, विश्राम करने के लिए। तो खेल हम क्यों खेलते हैं, तो खेल जो हम खेलते हैं वो आनंद के लिए खेलते हैं। तो आनंद ही इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। हम आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और 10 क्वेश्चन को अपने से ट्राई करने की कोशिश ज़रूर करें और बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन अपने से किया, हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के दूसरे सवाल पे। आज का प्रैक्टिस सेट का दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए विलुप्त अक्षर को ज्ञात करिए। यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो ये जो आपका सवाल है वो मिसिंग नंबर का सवाल है। देखिए इस सवाल का सिंपल मतलब यह होता है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कैसे भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, यही आपको क्या करना होता है, बताना होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपके सामने मिसिंग नंबर का सवाल आए तो आपको क्या करना होता है, इन दोनों संख्या को जोड़ के घटा के मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर करके जोड़ के घटा के आपको ये संख्या लानी होती है। सेम उसी प्रकार से जोड़ के घटा के मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ये संख्या लानी होती है। और जिस प्रकार से ये दोनों संख्या आएगी सेम उसी प्रकार से आपकी ये भी संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखते हैं तो अगर आप पहली संख्या 17 को 5 एक्स्ट्रा जो इस 5 को दोनों संख्या को आप जोड़ देते हैं तो आपका क्या आता है 22। और जब आप इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्या आता है यहाँ पे 11, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब आपने क्या किया, पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में जोड़ा और उसको 2 से भाग दे दिया तो आपकी तीसरी संख्या क्या हो गई, आ गई। सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जब हम इस 15 को 21 में जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 36। और जब 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 18, जो देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस 21 को हम 17 से जोड़ देंगे और जब आप 21 को 17 से जोड़ते हैं तो आपका आता है 38। और जब आप 38 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 19। तो 19 ही इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के तीसरे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का तीसरा सवाल क्या बोल रहा है कि
कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करिए। यानी ये जो आपका सवाल है वो नंबर सीरीज का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है, ये आपको जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या भरा जाएगा यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपके सामने सीरीज का सवाल आए तो सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल के करने की ट्राई करें। लगभग सारे सवाल जो होते हैं वो डिफरेंस से हो जाते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या दिया हुआ है, 3, 7, 16, 32 क्वेश्चन मार्क और क्या दिया हुआ है आपका 93। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब 3 से 7 तक जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 4 प्लस, 7 से 16 तक जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 9 प्लस, 16 से 32 तक जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 16 प्लस, फिर आगे छोड़िए और फिर आगे दिया हो। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखिए तो सबसे पहले आपने 2 प्लस किया, 4 प्लस किया, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। फिर आपने 9 प्लस किया, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। फिर आपने 16 प्लस किया तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो आपने इस क्वेश्चन में किया क्या, पहली संख्या में 2 का स्क्वायर 4 जोड़ा, दूसरी संख्या में एक आगे बढ़ के 3 का स्क्वायर 9 जोड़ा, उसकी अगली संख्या में आपने 4 का स्क्वायर 16 जोड़ा, तो उसकी अगली संख्या में क्या जोड़ेंगे हम, तो 5 का स्क्वायर 25 को जोड़ेंगे। और जब आप 32 में 25 को जोड़ते हैं तो आपका क्या आता है 57। तो 57 ही इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के चौथे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का चौथा सवाल क्या बोल रहा है कि 10 अगस्त 2001 को मंगलवार है तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन था, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपके सामने इस तरह का सवाल है तो इस तरीके के आपके 3 टाइप के सवाल होते हैं। एक होता है जब 1 साल से डिफरेंस जो होता है वो करेक्ट 1 साल का होता है, एक होता है जब डिफरेंस 1 साल से कम का होता है, और एक होता है इसका डिफरेंस 1 साल से ज़्यादा का होता है। तो ये जो आपका सवाल है वो आपका तीसरा टाइप का सवाल है जिसका डिफरेंस 1 साल से ज़्यादा है। तो इस टाइप के सवाल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मंगलवार दिया हुआ है हम कोड से चेक करते हैं क्या ये मंगलवार सही है या फिर कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या होगा 10 आप कैसे 10 अगस्त क्या दिया हुआ है 10 का आपने 10 उतार दिया। अगस्त का कोड क्या होता है, तो जो आपका अगस्त का कोड होता है वो होता है आपका 3, और 2000 में विषम दिन की संख्या लिखते हैं तो विषम दिन की संख्या होता है 2। एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो एक एक्स्ट्रा को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, और इसमें लीप ईयर कोई है नहीं तो क्या करते हैं इसमें हम 5 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 10 में 3 को जोड़ेंगे 13, 13 एक हो जाएगा 14, और 14 5 क्या हो जाएगा 19, और 19 जो आप जोड़ते हैं इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो आपकी विषम दिन कितनी आ गई 5। 5 मतलब क्या होता है, 5 मतलब होता है आपका कौन सा दिन हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ मंगलवार, तो 5 मतलब कौन सा दिन हो जाएगा, 5 मतलब हो जाएगा 0 मतलब होता है रविवार, 1 मतलब सोमवार, 2 मतलब मंगलवार, 3 मतलब बुधवार, 4 मतलब बृहस्पति, और 5 मतलब होता है शुक्रवार। कितना दिया हुआ है शुक्रवार। तो इसमें क्या किया है, इसमें जो किया है आपने 3 एक्स्ट्रा 3 प्लस आपको करना पड़ेगा। मंगलवार में जो आपकी संख्या आएगी वो जो दिया हुआ है वो 3 एक्स्ट्रा दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है मंगलवार मतलब क्या दिया हुआ है आपका 3 कम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका 3 कम दिया हुआ है। तो सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे 15 सितंबर का निकालने की कोशिश करेंगे। तो 15 सितंबर का हो जाएगा आपका 15, सितंबर का कोड होता है आपका 6, फिर आपकी इसमें 2000 में विषम दिन की संख्या लिखते हैं हो जाएगा 0, इसमें दिया हुआ है 2, 2 एक्स्ट्रा को हम जोड़ देते हैं, इसमें 2 ये 2 में लीप ईयर कुछ नहीं होता है तो हो जाएगा 0, 5 जो हो जाता है वो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है तो 5 और 2 होता है 7, 7 और 6 होता है 13, 13 और ये क्या होता है 13 में जब आप 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कौन सा दिन, तो 13 में 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 28, और 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा 0। क्या आएगा 0। 0 मतलब क्या होता है आपका संडे यानी कि रविवार। और इसमें आपको क्या करना है 3 माइनस करना है। क्या करना है 3 माइनस करना है। तो आप 6 तक जाते हैं तो पीछे जाइए, 6 का क्या हो जाएगा आपका शनिवार,
5 का क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार। तो यहाँ पे आपने 3 माइनस किया तो आया आपका 4, और 4 पे आता है आपका गुरुवार। क्या होता है गुरुवार, जो आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो आप इसमें क्या करिएगा, इस जगह पे आप एक ऑप्शन नंबर ए में एक्स्ट्रा ऑप्शन, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुरुवार, जो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। कौन सा बार, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे लिख लीजिएगा एक, लिख लीजिएगा आप यहाँ पे क्या, गुरुवार। ठीक है, यानी कि बृहस्पतिवार भी आप लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही जवाब जो होगा वो बृहस्पतिवार होगा, इस ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट के 5वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 5वां सवाल क्या बोल रहा है कि नितिन ने 49 विद्यार्थियों में 18वां स्थान प्राप्त किया, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो ये जो आपका सवाल है वो रैंकिंग टेस्ट का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि नितिन ने 49 विद्यार्थी थे उसमें उन्होंने परीक्षा में ऊपर से 18वां स्थान प्राप्त किया, तो नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि जब आपको टोटल विद्यार्थी दे दे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या होता है 1। तो आपको क्या दे दिया है, ऊपर से दे दिया है और ये 1 का मान दे दिया है और आपसे नीचे पूछा हुआ है। तो नीचे इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, टोटल में से ऊपर को माइनस करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। तो 49 दिया हुआ है, 49 में से 18 को माइनस करेंगे और इस -1 को +1 किया तो 49 + 1 हो गया 50। 50 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 32। तो उसका जो नीचे से स्थान आएगा वो कौन सा आएगा, आपका 32 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के अगले सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 6ठा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि राम बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है और उसके बाद बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी तक पहुंचता है। तो राम किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो ये जो आपका सवाल है वो डायरेक्शन टेस्ट का सवाल है। देखिए ये सवाल आपसे बोल रहा है कि राम जो होता है बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु ए से उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, किधर चलता है, उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़कर, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद बोलता है बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। तो वो बाएं मुड़ा, आपको जब बाएं मुड़ने को बोले तो आप क्या करिएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिएगा, और जब दाएं मुड़ने को बोले तो आपको क्या करना होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना होता है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो फिर बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। तो फिर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं और कितना चलते हैं, 12 किलोमीटर। तो वो कहाँ पे पहुँचता है, बिंदु बी पे। तो सवाल आपसे ये पूछा है कि राम किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो ये कौन सा दिशा है, तो ये जो होता है आपका दक्षिण होता है। तो राम जो है वो दक्षिण की तरह मुंह करके खड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका दक्षिण सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 7वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 7वां सवाल क्या बोल रहा है कि बी डी का भाई है, डी ई की बहन है, ई एफ का भाई है, तो एफ बी से किस प्रकार संबंधित है, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले इसने क्या बोला कि जो आपका बी है वो क्या है, आपका डी का भाई है। डी ई की क्या है, जो डी है माइनस हो जाएगी, ई की क्या है, बहन है। ई एफ का क्या है, जो ई है वो प्लस हो जाएगा, एफ का क्या है, आपका भाई है। तो एफ और बी में क्या संबंध हो जाएगा, तो अगर आप एफ को देखें तो ना ये मेल दिया है और ना ही ये फीमेल दिया है,
तो बी से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई और बहन दोनों हो सकता है। तो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 8वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 8वां सवाल क्या बोल रहा है कि 4 शब्दों का एक समूह दिया गया है जिसमें से 3 शब्द समान हैं और एक सबसे अलग है, सबसे अलग वाले को चुने। क्या बोल रहा है कि 4 शब्दों का एक समूह दिया गया है जिसमें से 3 शब्द समान हैं और एक सबसे अलग है, सबसे अलग वाले को चुने। इस देखिए ये जो आपका सवाल है वो क्लासिफिकेशन का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से जो 3 ऑप्शन जो हैं वो एक समान है और एक ऑप्शन जो है वो सबसे अलग है, और वही क्या है, इस क्वेश्चन का क्या है, आपका सही जवाब है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो चिंता करना ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है थकावट। अगर आप देखें तो चिंता क्या है, ये आपकी नकारात्मक सोच है। चिंता करना भी एक नकारात्मक है, थकावट भी एक नकारात्मक है, लेकिन उत्साहित होना एक सकारात्मक सोच है। तो उत्साहित ही सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 9वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 9वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है, यदि P का अर्थ डिवाइड है, Q का अर्थ मल्टीप्लाई है, R का अर्थ प्लस है, S का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो इसने क्या बोला, 18 के बाद क्या दिया है Q का अर्थ इसने क्या बोला, मल्टीप्लाई बाई 12। फिर P का अर्थ होता है आपका डिवाइड बाई 4। R का मतलब क्या बोला है, R का मतलब बोला है +5। S का मतलब क्या बोला है माइनस, और बाद में क्या दिया है 6। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम करते हैं डिवाइड, फिर करते हैं मल्टीप्लाई, फिर करते हैं प्लस, और फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब हमने 4 को 12 को डिवाइड किया तो क्या आया 3, और यहाँ पे दिया हुआ है 18 त्याई कि क्या होता है आपका 54, क्या होता है आपका 54 में 5 जोड़ोगे तो आएगा 59, और 59 में से 6 को घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा 53। तो 53 ही इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 10वें और आखिरी सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 10वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में लेबर को KBAPTS लिखा जाता है, तो कैंडिडेट को क्या लिखा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। और दोस्तों ये जो आपका सवाल है वो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और कोडिंग डिकोडिंग का सवाल करने के लिए आपको हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है आपका लेबर, क्या दिया हुआ है LABOUR, और इसके सामने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका KBAPT और S। देखिए सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है LABOUR लेबर, उसके सामने आपका क्या दिया हुआ है KBAPT और S। तो L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12, K की प्लेस वैल्यू होती है 11, A की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 1, B की प्लेस वैल्यू होती है 2, B की प्लेस वैल्यू होती है 2, A की प्लेस वैल्यू होती है 1। तो अगर आप देखें 12 से 11 तक जा रहा है तो क्या हो रहा है -1, फिर आपका क्या हुआ +1, 2 से 1 तक जा रहा है मतलब -1, फिर ये आपका हुआ 15 और ये हुआ आपका 16, तो ये आपका क्या हुआ +1। U का मतलब है 21, B का मतलब है 20, मतलब क्या हुआ आपका -1। R का मतलब है 18, R का मतलब क्या है आपका, R का मतलब है 18, और S का मतलब है आपका 19, मतलब क्या हुआ आपका +1। तो सबसे पहले क्या हुआ -1, फिर हुआ आपका +1, फिर हुआ आपका -1 -1 सॉरी
+1 -1, फिर हुआ आपका +1, फिर हुआ आपका +1, फिर हुआ आपका -1 और फिर क्या हुआ आपका +1 हुआ। तो आपको ये सारे सवाल जो होंगे वो समझ में आ गए होंगे। देखिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल की अगर हम बात करते इसी में अगर बात करते हैं किसका हमको कैंडिडेट का निकालना है, तो CANDID हो जाएगा। तो C की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो C की प्लेस वैल्यू होती है 3, 3 में से घटाओगे तो आएगा 2, 2 पे आता है आपका B, A की प्लेस वैल्यू होती है 2, 2 में जब एक जोड़ोगे तो आएगा 2 मतलब B, N की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 14, 14 में एक घटाओगे तो क्या हो जाएगा 13, 13 पे आता है आपका M, D की प्लेस वैल्यू होती है 4, 4 में जब +1 करोगे इसमें आपने -1 किया, इसमें आपने +1 किया, इसमें आपने -1 किया, तो इसमें आप क्या करेंगे +1, तो 5 पे आता है आपका E, I की प्लेस वैल्यू होती है 9, 9 में से -1 करोगे तो आएगा 8, 8 पे आता है आपका H, D की प्लेस वैल्यू होती है 4, 4 में जब एक जोड़ोगे तो आएगा 5, 5 पे आता है आपका E। तो BBMEHE जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ सारे सवाल समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।